ठंड इतना बढ़ चुकी थी कि माता पार्वती कांपने लगती हैं और ढेर सारा चाय पी जाती हैं। फिर भी माता पार्वती की ठंडी दूर नहीं होती तो भोले बाबा को चिल्लाती हैं। फिर भोले बाबा माता पार्वती के लिए आग की अंगीठी लाते हैं, लेकिन ठंड के कारण अंगीठी बुझ जाती है। फिर भोले बाबा माता पार्वती के लिए आग का लहंगा बनाते हैं। फिर लहंगे को ट्रैक्टर पर रखकर लाते हैं और माता पार्वती को दे देते हैं। लहंगे को पहनकर माता पार्वती खुशी से झूम उठती हैं, लेकिन भोले बाबा रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भोले बाबा एक दिन बैंगन का पौधा लगाते हैं तो उधर राक्षस भी फूल गोभी का पौधा लगाता है। कुछ समय बाद बैंगन का पौधा तैयार हो जाता है तो उधर राक्षस के भी फूल गोभी का पौधा तैयार हो जाता है। भोले बाबा जब बैंगन को काटते हैं तब उसमें से ढेर सारे सोने के बिस्किट निकलते हैं। जब राक्षस फूल गोभी को काटता है तब उसमें से ढेर सारे आत्माएं निकलते हैं। भोले बाबा सोने के बिस्किट को अपने भक्तों को देने के लिए निकल पड़ते हैं। भोले बाबा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। भोले बाबा जलेबियां पैक कर गणेश को मां पार्वती को देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तभी डायन गणेश जी का रूप धर वहां आती है और पैकेट लेके सटक लेती है। भोले बाबा को पता चलते ही वे तुरंत नंदी को भेजते हैं और नंदी दबा के उस डायन की धुलाई करता है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भोले बाबा मां पार्वती के लिए पकवान बना रहे थे क्योंकि मां पार्वती पिता के घर से आने वाली थी कि तभी एक असुर मां पार्वती का रूप धारण कर वहां आता है और पकवानों को चुरा के रफू चक्कर हो जाता है। फिर गप्पा गप पकवान खाता है। ये देख भोले बाबा क्रोध से लाल होकर उस असुर को अपनी नानी याद दिला देते हैं। इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। गर्मी की वजह से सारे तोते मर रहे होते हैं। ये बड़ा तोता और उसका बच्चा सबको बचाने की सोचते हैं। पहले वो पानी का तालाब खोदते हैं। सब तोता पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर बड़ा तोता दूर से बर्फ लेकर आता है तो ये छोटा तोता भी खूब मेहनत करता है। दोनों मिलकर बर्फ का ठंडा घर बनाते हैं। फिर सब तोता के ठंडे और पुरस्कून घर बनकर तैयार हो जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये छोटा तोता रोता है कि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भोले बाबा ने गणेश जी और यह कंकाल को फुटबॉल खेलने दिया और बोले है जो जीतेगा उसे यह लड्डू का थाली मिलेगा। गणेश जी और कंकाल दोनों बहुत ही जोर शोर से फुटबॉल खेले, लेकिन फाइनली गणेश जी का जीत हुआ। सारा लड्डू गणेश जी जीत लिए, लेकिन यह कंकाल को भी लड्डू खाने को दिया गणेश जी। लास्ट में गणेश जी रोने लगे क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मंगलवार वाले दिन गणेश जी अपने मोदक वाले घर में घुस जाते हैं। कृष्ण जी अपने माखन वाले घर में घुस जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने बर्फ वाले घर में घुस जाते हैं, लेकिन हनुमान जी किसी भी घर में नहीं जाते क्योंकि वह सीधे आपके घर आ रहे हैं। हनुमान जी के लिए एक लाइक तो बनता। एक दिन काली माँ गहरी नींद में सो रही थी। तभी महादेव पीछे से धीरे धीरे उनके कपड़े पैक करने लगे। कपड़ों की हल्की सी आवाज सुनकर काली माँ की नींद खुल गई। वह उठकर महादेव के पास गईं और बोली, महादेव आप यह क्या कर रहे हैं? महादेव मुस्कुराकर बोले, प्रिय अब तुम्हें धरती लोक पर भक्तों से मिलने जाना होगा। तो यह सुनकर काली माँ हंसते हुए बोली, हाँ महादेव, लेकिन मैं सिर्फ उसी के घर जाऊंगी जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय माँ काली लिखेगा। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई।